हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि इस क्लास में हम लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं और साथ में इन सभी सेंटेंस को हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी और आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में बोल सकते हैं। तो चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग का टॉपिक क्या है, माई फादर, यानी अपने पिता पर क्या है एक स्टोरी है। तो इस माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश रीडिंग कैसे पढ़ेंगे। ई मतलब क्या होता है, छोटी ई। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन मतलब क्या हो जाएगा, 9। उसके बाद क्या है, जी मतलब क्या हो जाएगा, ग। एल आई मतलब क्या हो जाएगा, ली। एल से क्या होता है, ल। आई से क्या हो जाएगा, ई। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, ली। एस एच मतलब क्या हो जाएगा, स। तो क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश। ठीक, तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या है, READING। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर ई मतलब क्या हो जाएगा, री। ए डी मतलब क्या हो जाएगा, डी। आई एन मतलब क्या हो जाएगा, न। और जी से ग तक क्या पढ़ेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या पढ़िएगा, इंग्लिश रीडिंग। ठीक, इस प्रकार आपको पढ़ना है। तो इंग्लिश रीडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी। ठीक, तो इन सभी वर्ड मीनिंग को आप लोग ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। ठीक, उसके बाद क्या है, रीडिंग मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ना। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश रीडिंग यानी अंग्रेजी पढ़ना। अगर यहाँ पर हिंदी पढ़ना रहता, लिखना होता तो कैसे लिखते, हिंदी रीडिंग। ठीक, इस प्रकार आपको लिखना होता। अगर यहाँ पर मैथ रीडिंग रहता यानी गणित पढ़ना रहता तो क्या लिखते, मैथ रीडिंग। ठीक, अगर यहाँ पर आपको साइंस अगर पढ़ना रहता तो क्या लिखते, साइंस रीडिंग यानी विज्ञान पढ़ना। अगर आपको यहाँ पर क्या पढ़ना रहता, अगर आपको यहाँ पर भोजपुरी पढ़ना रहता तो क्या लिखते, भोजपुरी रीडिंग यानी भोजपुरी पढ़ना। तो इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आप एक एक सेंटेंस को बारीकी से समझे, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और बोलने में कोई समस्या ना आए। अगर आपको कोई पूछे कि अंग्रेजी पढ़ना का इंग्लिश बताइए तो क्या बताएंगे, इंग्लिश रीडिंग। क्या बोलेंगे, इंग्लिश रीडिंग। तो आपको अगली बार से ध्यान रखना होगा। अगर पूछे हिंदी पढ़ना तो क्या बोलेंगे, हिंदी रीडिंग। ठीक, इस प्रकार आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माई, MY, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, माई। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, FATHER, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फादर। इन सभी सेंटेंस को क्या पढ़ते हैं, फादर। अगर यहाँ पर एस लगा होता है इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फादर्स। यहाँ पर जो अपोस्ट, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपोस्ट्रोफ। इसका मतलब होता है काट। ठीक है, हिंदी में याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, NAME, एन से क्या होता है, नो। उसके बाद क्या लिखा है, ए मतलब क्या हो जाएगा, एम मतलब क्या हो जाएगा, मत। क्या पढ़ेंगे, नेम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एस मतलब क्या हो जाएगा, श्र। RI मतलब क्या हो जाएगा, रीति। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्री। उसके बाद क्या है, एम से क्या होता है, मो। ठीक है, एच से क्या हो जाएगा, ह। ई मतलब क्या हो जाएगा, हे। एच मतलब क्या हो जाएगा, स। तो क्या पढ़ेंगे, महेश। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, के से क्या होता है, क। के से क। उसके बाद क्या है, यू मतलब क्या हो जाएगा, कु। एम से क्या हो जाएगा, म। ए मतलब एक पाई दे देंगे, आर मतलब र। तो क्या पढ़ेंगे, कुमार। कैसे पढ़े, KUMAR को कुमार पढ़ते हैं। ठीक, तो आपको कैसे पढ़ना है, माई फादर्स नेम श्री महेश कुमार। क्या पढ़ेंगे, माई फादर्स नेम। यहाँ पर एक सेंटेंस छूटा है, क्या छूटा है, आई से क्या हो जाएगा, ई। एस से क्या हो जाएगा, ज। तो क्या पढ़ेंगे, इज। तो क्या पढ़ेंगे, श्री महेश कुमार। तो कैसे पढ़े, माई फादर्स नेम इज श्री महेश कुमार। अगर आपके पापा का नाम दूसरा होगा तो क्या पढ़ेंगे, अगर आपके पापा का नाम क्या है, सोहन, तो कैसे पढ़ेंगे, माई फादर्स नेम इज श्री सोहन कुमार। ठीक, तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, माई मतलब क्या हो जाएगा, माई का हिंदी होता है मेरा, मेरी, मेरे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेरे। फादर्स मतलब क्या हो जाएगा, पिताजी का। क्या बोलेंगे, पिताजी का। यहाँ पर का कहाँ से आ गया, यही अपोस्ट्रोफ इस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का। ठीक, याद रखिएगा। नेम मतलब क्या हो जाएगा, नाम। मेरे पिताजी का नाम इज मतलब है श्री महेश कुमार। क्या है, श्री महेश कुमार है। ठीक, ये नाम है तो नाम का नाम ही रह जाएगा। तो क्या पढ़िएगा,
माई फादर्स नेम इज श्री महेश कुमार, यानी माई मतलब हो जाएगा मेरे, फादर्स यानी पिताजी का, नेम यानी नाम, इज मतलब है क्या है, श्री महेश कुमार है। ठीक, तो मेरे पिताजी का नाम क्या है, श्री महेश कुमार है। अगर आपके पिताजी का नाम क्या है, रविशंकर प्रसाद है, तो क्या बोलेंगे, माई फादर्स नेम इज श्री रविशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार आप लोग अपने अपने फादर्स के नाम को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी ई मतलब क्या हो जाएगा, वर, उसके बाद क्या है, ए में मतलब क्या हो जाएगा, वर्मा, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्मा। तो क्या पढ़ेंगे, मेरे पिताजी का नाम है श्री महेश कुमार वर्मा। क्या है, मेरे पिताजी का नाम है, एक टाइटल है, यहाँ पर वर्मा हो जाता है, सिंह होता है, सिन्हा, यानी जो चाहे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, मेरे पिताजी का नेम यानी नाम, इज मतलब है क्या है, श्री महेश कुमार वर्मा है। तो इस प्रकार आप लोग रीड कर लेंगे। यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा लग रहा है पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, इसीलिए इसे एंड तक देखें, जिससे कि आपकी अंग्रेजी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाए और आप सबसे बेहतर कर पाए। तो देखिए इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। क्या है, एच ई, एच से क्या होता है, ह, क्या होता है, ह। उसके बाद क्या है, ई मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी ई दे देंगे तो क्या पढ़ेंगे, ही। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई, आई से क्या होता है, ई, आई एस से ज, तो क्या पढ़ेंगे, ईज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए, इसे हम इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अ। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, टी ई ए सी एच ई आर, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टीचर। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे, टीचर। तो कैसे पढ़ेंगे, ही इज अ टीचर। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, यानी मेरे पिताजी, इज मतलब क्या हो जाएगा, हैं, और टीचर, और मतलब क्या हो जाएगा, एक, और टीचर मतलब क्या हो जाएगा, शिक्षक। तो क्या पढ़ेंगे, ही इज अ टीचर, यानी वे एक शिक्षक हैं। अगर आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो क्या बोलेंगे, ही इज अ डॉक्टर, यानी मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। अगर आपके पिताजी डॉक्टर नहीं है, किसान हैं, यानी वो खेतों में काम करते हैं, तो क्या बोलेंगे, ही इज अ फार्मर, यानी वे एक क्या हैं, किसान हैं। ठीक, अगर आपके पिताजी क्या हैं, एक बिजनेसमैन है, तो क्या बोलेंगे, ही इज अ बिजनेसमैन, यानी वे एक क्या है, बिजनेसमैन यानी उद्योगमी है। अगर आपके पिताजी क्या है, एक गायक है, तो कैसे पढ़ेंगे, ही इज अ सिंगर, यानी वे एक गायक हैं। क्या बोलेंगे, ही इज अ, यहाँ पर टीचर की जगह पर क्या लगा देंगे, सिंगर, यानी जो है यहाँ पर क्या लगा देना है, लगा देना है टीचर की जगह पर क्या लगाएंगे। अगर सिंगर होंगे तो सिंगर, फार्मर होंगे तो फार्मर, तो अपने हिसाब से लगा लेना है। तो यहाँ पर कैसे पढ़े, ही इज अ टीचर, यानी वे क्या है, एक शिक्षक हैं। तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है और इन सभी सेंटेंस को समझना है और अपने दैनिक जीवन में यूज करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या है, एच ई, एच से क्या होता है, ह, आई मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी, तो क्या पढ़ेंगे, ही। उसके बाद क्या है, आई, आई से क्या हो जाएगा, ई, एस से ज, तो क्या पढ़ेंगे, ईज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एफ ओ आर टी वाई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, 40। ठीक, क्या पढ़ेंगे, 40। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वाई ई ए आर एस, इसे क्या पढ़ा जाता है, ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ओ एल डी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओल्ड। तो कैसे पढ़े, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, क्या हो जाएगा, ही मतलब वे, यानी मेरे पिताजी, इज मतलब हैं, 40, 40 मतलब क्या हो जाएगा, 40। अगर वे 30 साल के होते तो यहाँ पर क्या बोल सकते थे, 30 बोल सकते थे। अगर 50 वर्ष के होते तो यहाँ पर क्या बोल सकते थे, 50 बोल सकते थे। अगर वे 35 साल के होते तो क्या बोल सकते थे, 35 बोल सकते, क्या बोल सकते थे, 35, यानी 35 वर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 14 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड का हिंदी क्या होता है, वर्ष के, वर्ष के। तो कैसे पढ़ेंगे, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड। ही मतलब क्या हो जाएगा, वे, 14 यानी 40 वर्ष के हैं। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या है, एच ई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ही, एच से क्या हो जाएगा, ह। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई मतलब क्या हो जाएगा, एक पाई दे दिन, तो क्या पढ़ेंगे, ही। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस का है, आई एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इज, टी ए डबल एल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टॉल। क्या पढ़ेंगे, टी ए डबल एल को, इसे हम लोग पढ़ते हैं टॉल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए एंड, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंड।
HEALTHY, इससे क्या पढ़ा जाता है? हेल्दी। याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हेल्दी। तो कैसे पढ़े? ही इज टॉल एंड हेल्दी। ही मतलब क्या हो जाएगा? वे। इज मतलब हैं। टॉल एंड हेल्दी, टॉल मतलब क्या हो जाएगा? लंबे। एंड मतलब क्या हो जाएगा? और। हेल्दी, हेल्दी मतलब क्या हो जाएगा? स्वस्थ। वे लंबे और स्वस्थ हैं। कौन? मेरे पिताजी। तो कैसे पढ़े? ही इज टॉल एंड हेल्दी, यानी वे लंबे और स्वस्थ हैं। अगर आपके पिताजी स्मार्ट हैं तो कैसे बोलते हैं? ही इज टॉल एंड स्मार्ट, यानी वे लंबे और क्या हैं? स्मार्ट हैं। तो इस पर आप जो चाहें वे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगर वे अच्छे हैं तो कैसे पढ़ेंगे? ही इज गुड एंड ब्यूटीफुल, वे अच्छे और क्या हैं? सुंदर हैं। तो इस प्रकार आप जो सेंटेंस चाहें यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस का है एच ई। एच से क्या होता है? ह। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस का है ई, मतलब क्या हो जाएगा? ही। आई, आई से क्या होता है? ई। आई से जो होता है क्या पढ़ेंगे? ईज। उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? अ। जी, जी से क्या होता है? ग। डबल ओ मतलब क्या हो जाएगा? गु। और डी से ड तो क्या पढ़ेंगे? गुड। एम ए एन, एम से क्या हो जाएगा? म। ए से क्या हो जाएगा? मे। एन से न तो क्या पढ़ेंगे? मेन। तो कैसे पढ़े? ही इज अ गुड मैन। ही मतलब क्या हो जाएगा? वे। इज मतलब हैं, वे हैं। अ मतलब क्या हो जाएगा? एक। गुड मैन, गुड मतलब क्या हो जाएगा? अच्छे। मैन मतलब क्या हो जाएगा? आदमी। यानी जो मेरे पिताजी हैं वे कैसे हैं? एक अच्छे आदमी है। तो कैसे पढ़ेंगे? ही इज अ गुड मैन, यानी वे एक अच्छे आदमी हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ लेंगे। ठीक। अगर वे क्या हैं? नेक आदमी है तो कैसे पढ़ेंगे? ही इज अ, यहाँ पर क्या लगा देंगे? जेंटलमैन। यहाँ पर गुड की जगह पर क्या लगा सकते हैं? जेंटलमैन, यानी वे क्या है? एक नेक आदमी है। तो अब जो चाहे यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? एच ई। एच से क्या होता है? ह। उसके बाद लिखा हुआ है क्या? ई। ई मतलब क्या हो जाएगा? बड़ी दे देंगे तो क्या पढ़ेंगे? ही। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इज। वी ई आर वाई, वी से क्या हो जाएगा? वह। ई से क्या हो जाएगा? वे। आर वाई मतलब क्या हो जाएगा? री। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरी। के आई एन डी। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? काइंड। याद रखिएगा, जब भी पढ़िएगा इसे क्या पढ़िएगा? काइंड। तो कैसे पढ़े? ही इज वेरी काइंड। ही मतलब क्या हो जाएगा? वे, यानी मेरे पिताजी। इज मतलब हैं। वेरी काइंड, वेरी मतलब क्या हो जाएगा? बहुत। काइंड मतलब क्या हो जाएगा? दयालु। यानी वे क्या है? बहुत ज़्यादा दयालु हैं। तो कैसे पढ़े? ही इज वेरी काइंड, यानी वे क्या हैं? बहुत दयालु हैं। अगर वे बहुत ज़्यादा क्या है? ईमानदार हैं तो कैसे बोलते? ही इज वेरी ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। HONEST लिख लीजिएगा। HONEST मतलब क्या हो जाएगा? ईमानदार। अगर वे बहुत ज़्यादा मजबूत है तो कैसे बोलेंगे? ही इज वेरी स्ट्रांग, यानी वे क्या है? बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर केवल स्ट्रांग लिख दीजिएगा तो इससे सेंटेंस में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? एच ई। एच से क्या होता है? ह। ई मतलब क्या हो जाएगा? एक बड़ी दे देंगे तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ही। उसके बाद क्या लिखे हुआ है? आई। आई से क्या हो जाएगा? ई। एस से जो तो क्या पढ़ेंगे? इज। वी से क्या हो जाएगा? व। ई से क्या हो जाएगा? वे। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वे। आर वाई मतलब क्या हो जाएगा? री। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेरी। जी। जी से क्या हो जाएगा? ज। ई मतलब क्या हो जाएगा? जे। एन। एन से क्या हो जाएगा? न। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेन। टी से ट। एल ई मतलब क्या हो जाएगा? ल। तो क्या पढ़ेंगे? जेंटल। तो इस पर आपको क्या पढ़ना है? जेंटल। तो कैसे पढ़े? ही इज वेरी जेंटल। यहाँ पर आ गया ना? क्या पढ़े? ही मतलब क्या हो जाएगा? वे, यानी जो मेरे पिता हैं। इज मतलब हैं। वेरी, वेरी मतलब क्या हो जाएगा? बहुत। जेंटल, जेंटल मतलब क्या हो जाएगा? नेक। क्या होता है जेंटल का हिंदी? नेक होता है। तो क्या हो जाएगा? ही इज वेरी जेंटल, यानी वे क्या है? बहुत ज़्यादा नेक हैं। अगर वे बहुत ज़्यादा सुंदर है तो कैसे पढ़ेंगे? ही इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी वे बहुत क्या है? सुंदर हैं। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस का है एच ई। एच से क्या हो जाएगा? ह। ई मतलब बड़ी दे देंगे तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ही। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई। आई से क्या हो जाएगा? ई। उसके बाद एस। एस से क्या हो जाएगा? ज। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इज।
उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, VERY, वी से क्या हो जाएगा व, आई से क्या हो जाएगा वे, RY मतलब क्या हो जाएगा वेरी। उसके बाद क्या लिखे हुए HONEST, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे ऑनेस्ट। तो कैसे पढ़े, ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही मतलब क्या हो जाएगा वे यानी मेरे पिताजी, इज मतलब हैं, वेरी ऑनेस्ट, वेरी मतलब क्या हो जाएगा बहुत, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब क्या हो जाएगा ईमानदार, ऑनेस्ट मतलब क्या हो जाएगा ईमानदार। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ईमानदार पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़े, ही इज वेरी ऑनेस्ट यानी वे क्या है बहुत क्या है ईमानदार हैं। अगर वे बहुत ज़्यादा क्या हैं दयालु हैं तो कैसे पढ़ेंगे, ही इज वेरी काइंड यानी वे बहुत दयालु हैं। यहाँ पर ऑनेस्ट की जगह पर आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस का HE, एच से क्या हो जाएगा ह, आई मतलब क्या हो जाएगा बड़ी दे देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही। उसके बाद क्या लिखा हुआ है TEACH, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं टीच पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे टीच। यहाँ पर ES लगा हुआ है यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। याद रखिएगा PIT यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यह सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान क्या होती है, जिसके अंत में क्या हो ES हो, IES हो या S हो तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। तो इस प्रकार आपको पहचान लेना है। उसके बाद क्या नेक्स्ट सेंटेंस है ME, एम से क्या हो जाएगा म, आई मतलब क्या हो जाएगा बड़ी देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे मी। तो कैसे पढ़े, ही टीच मी, ही मतलब क्या हो जाएगा वे, क्या हो जाएगा ही मतलब वे, टीच यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टीचेज, तो टीचेज मतलब क्या हो जाएगा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ेंगे वे पढ़ाते हैं। मी मतलब क्या हो जाएगा मुझे, कौन पढ़ाते हैं मेरे पिताजी। तो इस प्रकार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस HE, एच से क्या हो जाएगा ह, ई से क्या हो जाएगा बड़ी देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है PLAYS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं प्ले, क्या पढ़ेंगे प्ले। यहाँ पर भी एस लगा हुआ है यानी यह कौन सा सेंटेंस है, यह भी क्या है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है। क्या पढ़ेंगे ही प्ले, WITH, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं विद, क्या पढ़ेंगे WITH को, इसे हम लोग विद पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस का ME, एम से क्या हो जाएगा म, ई मतलब क्या हो जाएगा बड़ी दे देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे मी। तो कैसे पढ़े, ही प्ले विद मी, ही मतलब क्या हो जाएगा वे यानी मेरे पिताजी, प्ले मतलब क्या हो जाएगा खेलते हैं, क्या हो जाएगा खेलते हैं, विद मी यानी मेरे साथ, इसका हिंदी क्या होता है विद मी मतलब मेरे साथ। आपको कैसे पढ़ना है, ही प्ले विद मी यानी वे मेरे साथ खेलते हैं। अगर वे आपके साथ नाचते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, ही डांसेज विद मी यानी वे मेरे साथ क्या करते हैं नाचते हैं। अगर वे आपके साथ गाते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, ही सिंग्स विद मी यानी वे मेरे साथ क्या होते हैं गाते हैं। अगर वे आपके साथ जाते हैं तो कैसे पढ़ते, ही गोज विद मी यानी वे मेरे साथ जाते हैं। यहाँ पर चेंज कर देना है सेंटेंस को, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से इस प्रकार इसे समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस का HE, एच से क्या हो जाएगा ह, ई से क्या हो जाएगा बड़ी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही। LOVES, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं लव्स, क्या पढ़ेंगे लव्स। एम से क्या हो जाएगा म, ई से बड़ी दे देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे मी। वी से क्या हो जाएगा व, ई से क्या हो जाएगा वे, RY मतलब क्या हो जाएगा री, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे वेरी। MUCH, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं मच, तो कैसे पढ़ेंगे, ही लव्स मी वेरी मच, ही मतलब क्या हो जाएगा वे, ही मतलब क्या हो जाएगा वे यानी मेरे पिताजी। लव्स मतलब क्या हो जाएगा प्यार करते हैं, क्या बोलेंगे लव्स मतलब प्यार करते हैं। मी मतलब क्या हो जाएगा मुझे, क्या हो जाएगा मुझे। वेरी मतलब क्या हो जाएगा बहुत, मच मतलब क्या हो जाएगा ज़्यादा, मच मतलब क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा, ही लव्स मी वेरी मच यानी वे लव्स यानी प्यार करते हैं, मी यानी मुझे, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। तो आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप इस
वीडियो में इतना दूर तक आ ही गए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाती है और साथ में आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से फ्री में अंग्रेजी सीख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एच ई मतलब क्या हो जाएगा, एच से हो जाएगा ह, ई मतलब क्या हो जाएगा बरी देंगे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही। एन से क्या हो जाएगा न, ई मतलब क्या हो जाएगा ने, वी मतलब क्या हो जाएगा व, आर से र, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे नेवर। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, VEATS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं विट्स, क्या पढ़ेंगे बीट्स पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एम से क्या हो जाएगा म, ई से यहाँ पर क्या करेंगे बड़ी देंगे, तो क्या पढ़ेंगे मी। तो कैसे पढ़े, ही नेवर बीट्स मी, ही मतलब क्या हो जाएगा वे, नेवर मतलब क्या हो जाएगा कभी नहीं, बीट्स मतलब क्या हो जाएगा पीटते हैं, क्या हो जाएगा पीटते हैं, मी मतलब क्या हो जाएगा मुझे। तो कैसे पढ़े, ही नेवर बीट्स मी, यानी वे मुझे कभी नहीं पीटते हैं। तो आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपके भी पिताजी नहीं पीटते होंगे तो क्या लिखिएगा, ही नेवर बीट्स मी, यानी वे मुझे कभी नहीं पीटते हैं। अगर पीटते हैं तो कैसे बताइएगा, ही बीट्स मी, यानी वो मुझे पीटते हैं। यहाँ पर नेवर नहीं लिखना। अगर आपके पिताजी पीटते हैं, अगर आपके पिताजी आपको पीटते होंगे तो कैसे बोलेंगे, ही बीट्स मी। यहाँ पर नेवर को नहीं बोलेंगे। यहाँ पर नेवर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेवर को यहाँ पर इसे एक ब्रैकेट दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पिताजी आपको पीटते हैं तो क्या बोलिएगा, ही बीट्स मी, यानी वे मुझे पीटते हैं। अगर नहीं पीटते हैं तो क्या बोलिएगा, ही नेवर बीट्स मी, यानी वे कभी नहीं मुझे पीटते हैं। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं आई पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, LOV, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं लव, क्या पढ़ेंगे लव। HIM, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं हिम, कैसे पढ़ेंगे एच से क्या होता है ह, आई से क्या हो जाएगा बड़ी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही, एम से म, तो क्या पढ़ेंगे हिम। तो कैसे पढ़ेंगे, आई लव हिम, आई मतलब क्या हो जाएगा मैं, लव मतलब क्या हो जाएगा प्यार करता हूँ, क्या हो जाएगा प्यार करता हूँ। हिम मतलब क्या हो जाएगा उनको, यानी अपने पिताजी को। तो कैसे पढ़ें, आई लव हिम, यानी मैं, लव यानी प्यार करता हूँ, हिम यानी उनको, किनको, अपने पिताजी को। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं आई पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, RE, मतलब क्या हो जाएगा री, एस से क्या हो जाएगा स, पी से क्या हो जाएगा प, ई से क्या हो जाएगा फे, ई सी मतलब क्या हो जाएगा क, टी से ट, तो क्या पढ़ेंगे रिस्पेक्ट, क्या पढ़े रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट मतलब क्या हो जाएगा आदर करना। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं रिस्पेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, HIM, एच से क्या हो जाएगा ह, आई से क्या हो जाएगा ई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही, IM से म, तो क्या पढ़ेंगे हिम। तो कैसे पढ़े, आई रिस्पेक्ट हिम, आई मतलब क्या हो जाएगा मैं, रिस्पेक्ट मतलब क्या हो जाएगा आदर करना, क्या हो जाएगा इसका हिंदी आदर करना। हिम मतलब क्या हो जाएगा उनका, यानी अपने पिताजी का। तो कैसे पढ़े, आई रिस्पेक्ट हिम, यानी मैं उनका आदर करता हूँ। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज अ लविंग फादर, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एच से क्या हो जाएगा ह, ई से क्या हो जाएगा बड़ी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई से क्या होता है ई, आई एस से ज, तो क्या पढ़ेंगे ईज। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस का है ए का उच्चारण क्या होता है LO मतलब क्या हो जाएगा ल, VI मतलब क्या हो जाएगा वी, IN से क्या हो जाएगा न, जी से ग, तो क्या पढ़ेंगे लविंग। FA मतलब क्या हो जाएगा फा, TH मतलब क्या हो जाएगा द, ईयर मतलब क्या हो जाएगा रत, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे फादर, ठीक। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। तो कैसे पढ़े, ही इज अ लविंग फादर, ही मतलब क्या हो जाएगा वे, यानी मेरे पिताजी, इज मतलब हैं, अ मतलब क्या हो जाएगा एक, लविंग मतलब क्या हो जाएगा प्यारे, क्या हो जाएगा प्यारे, फादर मतलब क्या हो जाएगा पिताजी। तो कैसे पढ़े, ही इज अ लविंग फादर, यानी वे एक प्यारे पिताजी हैं।
तो इस प्रकार आपको इसे पढ़ना है। आप बहुत ही आसानी तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर वे क्या हैं, सबसे ही ज़्यादा क्या है, प्यारे पिताजी हैं, तो कैसे बोल सकते हैं, ही इज़ अ लविंग फादर, यानी वे एक बहुत प्यारे पिताजी हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है ही इज़ अ लविंग फादर, यानी वे एक क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्यारे पिताजी हैं, जिससे हमें पता चल सके कि आपके पिताजी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। ठीक, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसे लिखकर बताना है। क्या लिखेंगे, ही इज़ अ लविंग फादर। यहाँ पर आपको सबको लिखना है। आप पहले खुद लिखिए, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट लिखेंगे। क्या लिखिएगा, ही इज़ अ लविंग फादर। अगर जो पहले यह लिखता है उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे, उसका सबसे ऊपर कमेंट रहेगा। तो देखते हैं इसमें कौन सबसे पहले इस कमेंट को लिखता है। क्या लिखिएगा, ही इज़ अ लविंग फादर, यानी वे एक बहुत प्यारे पिताजी हैं। क्या बोलेंगे, ही इज़ अ लविंग फादर, यानी वे एक प्यारे पिताजी हैं। इसको आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ए एम, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए से क्या हो जाएगा ए, एम से मत क्या पढ़ेंगे एम, पी आर मतलब क्या हो जाएगा फ्रा, ओ यू मतलब क्या हो जाएगा यू, और डी से ड तो क्या पढ़ेंगे प्राउड, ओ एफ इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ऑफ, याद रखिएगा क्या पढ़ते हैं ऑफ, एच आई एम, एच से क्या हो जाएगा ह, आई से क्या हो जाएगा ई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे ही, एम से म तो क्या पढ़ेंगे हिम। तो कैसे पढ़ेंगे, आई एम प्राउड ऑफ हिम। आई मतलब क्या हो जाएगा मुझे, एम मतलब है, प्राउड, प्राउड मतलब क्या हो जाएगा गर्व है, ऑफ हिम यानी किन पर है, उन पर, यानी अपने पिताजी पर। तो कैसे पढ़े इसे हम लोग, आई एम प्राउड ऑफ हिम, यानी मुझे उन पर गर्व है। क्या पढ़ेंगे, आई एम प्राउड ऑफ हिम, यानी मुझे उन पर क्या है, गर्व है, या नाज है भी बोल सकते हैं। प्राउड मतलब क्या हो जाएगा, गर्व या नाज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा गर्व है बोलिएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, आई एम प्राउड ऑफ हिम, यानी मुझे उन पर क्या है, गर्व है। तो इस बार आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, ये माई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं माई, एफ, एफ से क्या हो जाएगा फ, ए मतलब एक फाइव देंगे। ठीक, टी एच मतलब क्या हो जाएगा द, ई आर मतलब क्या हो जाएगा र, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे फादर। उसके बाद क्या है इज, आई से क्या हो जाएगा ई, ए से ज तो क्या पढ़ेंगे इज। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, टी एच, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं द, क्या पढ़ेंगे टी एच ई को द पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी ई एस टी, वी से क्या हो जाएगा व, क्या होता है वी से ब, ई मतलब क्या हो जाएगा वे, एस से स, टी से ट तो क्या पढ़ेंगे वेस्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एफ, एफ से क्या हो जाएगा फ, ए मतलब क्या हो जाएगा एक पाई देंगे तो क्या पढ़ेंगे फा, टी एच मतलब द, ई आर मतलब क्या हो जाएगा र, तो क्या पढ़ेंगे फादर। आई एन, आई से क्या होता है ई, एन से न तो क्या पढ़ेंगे इन। टी एच, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं द, डब्ल्यू ओ आर एल डी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वर्ल्ड, याद रखिएगा इसे क्या पढ़ते हैं वर्ल्ड पढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपको पढ़ना है। कैसे पढ़े, माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। माई मतलब क्या हो जाएगा मेरे, फादर मतलब पिताजी, इज मतलब हैं, द बेस्ट फादर यानी सबसे अच्छे पिताजी। क्या बोलेंगे, सबसे अच्छे पिताजी इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड का हिंदी क्या होता है, संसार में या दुनिया में। क्या बोल सकते हैं, संसार में या दुनिया में। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, दुनिया में। यहाँ पर जो चाहे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, संसार में, तो यह यूज कर लेंगे। तो कैसे पढ़े, माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी। माई फादर मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी। इज मतलब क्या हो जाएगा, हैं। द बेस्ट फादर यानी सबसे अच्छे पिताजी इन द वर्ल्ड यानी संसार में। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। क्या लिखना है, माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी हैं सबसे अच्छे पिताजी संसार में। तो इस कमेंट को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे हमें पता चल सके कि आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीख गए हैं और आपके पिताजी सबसे अच्छे पिताजी हैं। तो इस प्रकार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जिससे हमें पता चल सके
और जो सबसे पहले इस कमेंट को लिखेगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, यानी सबसे ऊपर उसी के कमेंट रहेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसे लिखना है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।